बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम रिस्पायरेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो रिस्पायरेशन की टू प्रोसेस है। वन इज ब्रीथिंग इन या इंस्पायरेशन, यानी जब हम सांस अंदर ले जाए तो इसको ब्रीथिंग इन या इंस्पायरेशन कहते हैं। और इसी तरह वन इज ब्रीथिंग आउट या एक्सपायरेशन, यानी जब हम सांस को वापस रिलीज करें, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग आउट या एक्सपायरेशन। तो ब्रीथिंग इन या इंस्पायरेशन में फिर हमारे वेरियस जो बॉडी पार्ट्स है ये इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट होगा हमारे रिब्स के दरमियान मसल्स पाई जाती है। दीज मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। इनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। तो ये जो कोस्टल मसल्स होंगे ये इन्वॉल्व होंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में। और इसी तरह फिर डायफ्राम जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। डायफ्राम जो है वो एक पर्दा आता है जो कि थोरेसिक के कैविटी को फिर रेस्ट ऑफ एब्डोमेन से सेपरेट करता है। और इसी तरह फिर जो थर्ड वन इसमें इन्वॉल्व होगा, दिस आर एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो पेट के मसल होते हैं, जो कि दिस आर एब्डोमिनल मसल्स, ये हमारी एब्डोमिनल मसल्स है। तो इनको सेपरेट एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब केज मूव्स आउटवर्ड, यानी हमारा जो ये दिस एरिया इज रिब केज, ये जो होगा ये आउटवर्ड चला जाएगा। इट मीन्स कि ये यहाँ से थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो जाएगा। और इसी तरह अब इसके एक्सपेंशन में, रिब केज के एक्सपेंशन में या आउटवर्ड गोइंग में, जो हमारे पास जो इससे या जो पार्ट्स बॉडी के यूज होते हैं वो कौन से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इसके बाद अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन ऑफ रिब्स, यानी हमारे जो रिब्स होंगे ये फॉरवर्ड चले जाएंगे और इसी तरह ये जो रिब्स होंगे ये ऊपर चले जाएंगे। फिर इसी तरह लंग से प्रेशर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो सेकंड डायफ्रेम होगा, डायफ्रेम जो होगा वो डाउनवर्ड चला जाएगा। यानी ये हमारा डायफ्रेम का जो पर्दा है ये अगर डाउनवर्ड चला जाए तो ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी होगी ये यहाँ पर स्पेस ज्यादा हो जाएगा। डायफ्रेम मूव्स डाउनवर्ड। डायफ्रेम कब डाउनवर्ड मोशन करेगा, जब इसके मसल्स यानी मसल्स ऑफ डायफ्रेम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें। फिर इसके बाद जो थर्ड वन एब्डोमिनल मसल्स है, जो हमारे पेट के मसल्स है, ये रिलैक्स हो जाएंगे। यानी जब हम सांस इनहेल करते हैं इस तरह, यानी ये जो हमारे पेट के जो मसल्स हुए ये क्या हुए, ये रिलैक्स हुए। तो इनसे क्या हुआ, इन सारे प्रोसेस से ये जो थोरेसिक कैविटी है या चेस्ट कैविटी है ये एक्सपेंड हो गई। और इसी तरह जो लंग्स है इनका प्रेशर जो ये रिलीज हो गया। और इसी तरह अब एयर ने अंदर आना है ताकि जो प्रेशर वो इक्वलाइज हो जाए। फिर इसके बाद ब्रीथिंग आउट या एक्सपायरेशन। हमने सांस को क्या करना है, यानी जब हम हवा खारिज करें सांस के जरिए तो वो जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और हम हमेशा ब्रीथिंग इन या इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर ले जाते हैं। और अगर हमने एक्सेल करना हो या इसी तरह ब्रीथिंग आउट करना हो तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे या आउट करेंगे। तो इसमें भी उसी तरह प्रोसेस है जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एयर आउट। इसमें रिब केज मूव्स इनवर्ड, यानी जो हमारा रिब केज होगा वो इनवर्ड चला जाएगा। जब ये इनवर्ड आएगा तो जो लंग्स होंगे उन पर प्रेशर आएगा। तो इसमें जो फिर जो हमारे रिब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो वहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे इंस्पायरेशन में ये कंट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। हमने रिब मसल लिखा हुआ है कि रिब मसल रिलैक्स, इसको आप यूं भी कंसिडर कर सकते हो कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। फिर इसके बाद जो रिब्स होंगे वहां पर ये अपवर्ड हमारे रिब्स जा रहे थे और इसी तरह फॉरवर्ड जा रहे थे। यहाँ पर जो हमारे रिब्स होंगे ये इनवर्ड जाएंगे और इसी तरह डाउनवर्ड जाएंगे। तो हम लिखा हुआ है रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ और इसी तरह डाउनवर्ड मीन्स के नीचे की तरफ डाउन जाना और इसी तरह इनवर्ड मीन्स अंदर की तरफ चले जाना। फिर इसी तरह डायफ्रेम मूव्स अपवर्ड, यानी ये जो डायफ्रेम होगा, ये जो पर्दा होगा जो कि थोरेसिक कैविटी को रेस्ट ऑफ एब्डोमेन से सेपरेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपको नजर आ रहा है ये अपवर्ड चला गया है। जब ये अपवर्ड जाएगा तो जो मसल्स होंगे डायफ्रेम के ये रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी डायफ्रेम के मसल रिलैक्स होते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी डायफ्रेम का जो शक्ल होगा, इसके पर्दे का जो शक्ल होगा वो ये होगा। तो जब ये सारा प्रोसेस होगा और इसी तरह एब्डोमिनल जो मसल्स होंगे ये कंट्रैक्ट करेंगे, तो इससे ये जो लंग्स है यहाँ पर मौजूद है, इन लंग्स पर प्रेशर आएगा और इसी तरह लंग्स से जो एयर होगा वो निकल जाएगा।
अब ये जो हमारे लंग्स होते हैं ये ना तो खुद रिलैक्स होते हैं ना खुद कंट्रैक्ट करते हैं, बल्कि ये पैसिव वे में रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन करेंगे जब ये सारे प्रोसेसेस हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि लंग्स जो होंगे इन प्रोसेसेस के बाद फिर या तो रिलैक्स होंगे या फिर कंट्रैक्ट होंगे। अगर आप ब्रीथिंग इन कर रहे हो तो लंग्स ने क्या होना है, जाहिर बात है यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा जगह बन गई तो लंग्स जो होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे और एयर जो होगा वो अंदर आएगा, और यहाँ पर जो लंग्स होंगे वो भी कंट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह एयर जो होगा वो आउट हो जाएगा। जब ये प्रोसेस हो जाए तो फिर इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल जो सेंटर है ब्रेन में वो कौन कौन से है, और इसी तरह जो हमारा ब्रीथिंग है वो वॉलंटरी भी है और इसी तरह इनवॉलंटरी। हर वक्त जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस होगा वो इनवॉलंटरी होगा जब हम सो रहे होते हैं, या इसी तरह आप अब बात नहीं कर रहे होते तो इस टाइम जो ब्रीथिंग होगा दिस इज इनवॉलंटरी। और इनवॉलंटरी को हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करेगा, दिस इज मेडुला, ये मेडुला कहलाता है, और इसको हम ब्रीथिंग सेंटर भी कह सकते हैं या इनवॉलंटरी ब्रीथिंग सेंटर भी कहा जा सकता है। फिर इसी तरह मेडुला के दो हिस्से हैं, वन इज वेंट्रल पोर्शन यानी सामने वाला हिस्सा, ये क्या करेगा, कंट्रोल रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग एंड इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी सेंटर। यानी ये क्या करेगा, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को कि आप सांस कितना ले रहे हो, यानी लॉन्ग मतलब आप सांस ज्यादा ले रहे हो या फिर कम ले रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। और इसी तरह कंट्रोल रेट, रेट मतलब या तेज सांस ले रहे हो या स्लो ले रहे हो, दिस कंट्रोल बाय वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडुला। फिर इसी तरह एक डोर्सल एंड जो है लेटरल पोर्शन है, ये एक्सपायरेशन को यानी जब आप सांस को आउट करते हो, जब आप सांस निकालते हो दिस कॉल्ड एक्सपायरेशन, तो ये उसको स्टिमुलेट करेगा। और इसी तरह ये जो डोर्सल या लेटरल पोर्शन होगा दिस कॉल्ड एक्सपायरेटरी सेंटर, ये फिर एक्सपायरेटरी सेंटर कहलाया जाएगा। इट मीन्स कि वेंट्रल सेंटर जो है वो जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हो और इसी तरह ये उसको कंट्रोल करता है, डोर्सल और लेटरल पोर्शन जो है वो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि सेरिब्रम का हिस्सा है, यानी ब्रेन का ये वो हिस्सा है जो सेरिब्रम में पाया जाता है, ये वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी सेंटर है, यानी कॉन्शियसली और इसी तरह इनकॉन्शियस सेंटर है। बहरहाल ये कॉन्शियस या वॉलंटरी सेंटर भी कहलाता है, यानी जब हम बात कर रहे हो या हम अपनी सांस को रोक रहे हो तो उसको जो कंट्रोल करेगा दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम का कंट्रोल करेगा। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात इमोशंस में आ जाते हैं, जिस तरह कुछ मौके इस तरह आते हैं जिसमें हम जज्बाती हो जाते हैं, तो उस टाइम जो हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करेगा दिस इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम, ये भी ब्रेन का ही हिस्सा है। तो ये फिर ब्रीथिंग सेंटर होगा उस टाइम जब इमोशंस हो, तो ये लिम्बिक सिस्टम फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसी के साथ हमने जो ब्रीथिंग प्रोसेस था वो हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन और इसी तरह हीमोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।